नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया आपने अभी पूछा तो मैं काफी समय से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अनुभव तो इकट्ठे कर ले लिए। आप बोले तो मैं एक रफली लिखी हूँ ताकि मैं बता सकूं भैया। अभी रिसेंट का तो आई ड्रॉप का भैया, अपने हाथ से बनाया आई ड्रॉप जिन जिन को दिया है वीडियो ऑन उससे कर उनको। वीडियो ऑन कर सकती हो तो कर लीजिए। भैया कर लेती हूँ। जी भैया। जी भैया, आई ड्रॉप का है। जिन्होंने भी डाला भैया, किसी ने बोला कि एकदम थकी थकी आंख लगती थी, फ्रेश लगती है, हल्की लगने लग गई है। और किसी की आंख से पानी गिरता था तो पानी आना बंद हो गया है, आराम हो गया है। दूसरा है, मेरी भाभी के बच्चे को पूरे बॉडी में चकत्ते हो गए थे। तो मैंने उनको बताया था भीमसेनी कपूर नारियल तेल में मिला के लगाने के लिए, उससे काफी आराम हो गया था। गैस के चूरन से बहुत जन को फायदा हुआ है भैया। और लूज मोशन में सिर्फ नाभि में अदरक डाल के रखने से और हथेली पीली करने से अभी रिसेंट, ये तो बहुत जन लोग को आराम हुआ भैया, लेकिन एक रिसेंट में 75 साल के बुजुर्ग जो बेड में लेटे रहते थे, वो हिलना डुलना बंद था उनका, मतलब किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, उससे आराम हो गया भैया। किसी को गले में बहुत चुभन हो रही थी, तो धनिए के पानी को उबाल के उसमें इलायची और घी डाल के मैंने बताया था, तो उससे बहुत आराम हो गया था। किसी का गर्भ धारण नहीं हो रहा था तो भैया, तो जायफल मिश्री का मैंने बताया था, तो उससे गर्भ धारण हुआ उनका। और किसी को ओवर ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने फिटकरी बताया था भैया। फिटकरी के पानी पीने से ही धोना भी नहीं पड़ा, सिर्फ पीने से ही उनकी ब्लीडिंग रुक गई। और आपके सानिध्य में भैया मैंने आपसे पूछ के किया था, किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ था जिनका मुंह टेढ़ा हो गया था, तो उनको आपने धातु श्रावी जल में लहसुन की कली, किलौंजी, दालचीनी डाल के बताया था, तो उनका 15 दिन के अंदर अंदर ही बहुत फर्क पड़ गया भैया। अच्छा, सौंठ के काढ़े देने से छाती का बहुत असहनीय पेन, उसमें काफी आराम हुआ। ब्यूटी क्रीम का तो खैर भैया बहुत सारे हैं, बताने जाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा भैया। और चर्बी नाशक से काफी जन का, कई जन लोगों का मोटापा कम नहीं हुआ, लेकिन शरीर में फुर्ती और हल्कापन बहुत आने लगा है। जिनके इरेगुलर पीरियड थे, भैया आपने जो बताते हैं अजवाइन, मेथी, कलौंजी, ये सब चूरन से उनका पीरियड बहुत सामान्य हो गया। अ, कान दर्द में भैया, सबसे पहले बहुत पहले मेरा पहला अनुभव था जब मैं आपसे जुड़ी थी भैया। तो मेरी बेटी का ही कान दर्द हुआ था, सुबह कान दर्द हुआ था, तो उसमें मैंने प्याज का रस डाला था। और नाक से ब्लीडिंग, बहुत भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी भैया। तो मैंने उसमें आपका पोस्ट में लिखा हुआ था नींबू, तो मेरे पास कुछ मिला नहीं था, तो संतरा मेरे पास था, सिट्रिक एसिड तो होती है, तो संतरे का जूस ही डाल दिया था भैया, उसी से रुक गया था। अच्छा, किसी का बीपी बहुत शूट अप हो गया था भैया, तो मुझे ध्यान था अपने पानीपत वाले भैया बताते हैं, ये नॉस्ट्रिल वाला, ये नॉस्ट्रिल वाला बोलती हूँ, ये हम सर पे हाथ रख के और नाभि में हाथ रख के मतलब 2-3 मिनट के लिए सांस तेज तेज लेनी, 5-10 सांस तेज तेज लेने से ही बीपी नॉर्मल हो गया। और लो बीपी में मेरे पतिदेव के एक्सीडेंट हुआ था भैया, आपको पता ही है, उनका बीपी बहुत लो हो गया था। तो एक तो राइट पाँव स्टूल के ऊपर मैं ऊंचा करके रखवा दी थी, बायां पाँव नीचे रखवा दी थी, और दूसरा गुड़, नींबू और नमक के पानी से उनको काफी हद तक इसमें लो बीपी में आराम हो गया था भैया। और मेरा खुद का खांसी किसी सूरत से ठीक नहीं हो रहा था, आपने बहुत कुछ बताया था भैया, लेकिन फाइनली मेरे समूत्र के कुल्ला करने से, गार्गल करने से, उसी से आराम हो गया। सिर दर्द में प्राय मेरे पास ये फीडबैक आते भैया जो आप बताते हैं, त्रिफला, अजवाइन, हींग, सौंठ, ये सब मिला के 1 कप पानी में उबाल के करने से इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हर हर एक के बाद। और दूसरी बात भैया, जिसके बदन में दर्द हो, मेरे भी था शुरुआत में, मैं आपसे जब जुड़ी थी तो मेरे दर्द जब रहता था, तब मैं लहसुन का दूध से मुझे बहुत आराम हुआ था, और जिन जिनको मैं बताती हूँ उनको भी बहुत आराम मिलता है। फेस पैक के बहुत अच्छे रिजल्ट है भैया। मधुमक्खी के काटने से हल्दी और नींबू मिला के वहां पर लगाने से उनका दर्द और सूजन वहीं खत्म हो गई थी। ग्रे कलेश से भैया, मेरा रिसेंट का भी फीडबैक है कि किसी के घर में, उन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे मालूम था कि उनके पतिदेव बहुत पीते थे और घर में अशांति थी, 15 दिन तक दिया जलाते रहने से ही उनके घर पे सकारात्मक रिजल्ट्स दिखने लगे थे भैया। और
वाइट डिस्चार्ज में बहुत बड़ा ये वाला फीडबैक था। एक तो मेरा ये पैरालाइसिस का, और दूसरा वाइट डिस्चार्ज, ऐसी वाइट डिस्चार्ज जिससे ट्राउजर ही गीला हो जाए, इतना वाइट डिस्चार्ज था। तो उसमें मैंने भैया त्रिफला, धनिया, फिटकरी और चिरायता, उन चारों चीज को मिलाकर उसकी फंकी भी लेनी बताई थी, और उससे वॉश करने भी बताया था। उससे 15 दिन के अंदर पूरा ठीक हो गया था भैया। अच्छा, खांसी भैया एक अपना मैजिक वाटर है उससे, और अदरक गुड़ अजवाइन तो मेरे घर में फैन है, सबके सब सबके रट लिए भैया, तो खांसी से उससे छूमंतर हो जाती, खांसी की चिंता नहीं होती। मेरे पतिदेव के हाथ में भैया एक मोटी सी गांठ थी, शुरुआती में आपकी मीटिंग में सुनती थी, तो कैस्टर ऑयल से 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाई थी गुनगुना भैया, उससे पूरा पूरा गांठ साफ हो गया था भैया। और बुखार में तो भैया बहुत कुछ मतलब काम लगाती रहती, मेथी मेथी का काढ़ा मेरा लिए तो रामबाण है। और तो भैया मुझे याद भी नहीं है। हाँ, लीवर बड्डी में भैया फैटी लीवर था एक भैया को, उनको मैंने 15 दिन का डोज दिया था, तो उससे उनको काफी आराम हो गया था। और बाकी जो भैया याद नहीं, इतना तो मैं लिख ली थी याद आके। बहुत अनुभव छोटे छोटे हम ध्यान नहीं रहते, लेकिन अब आपके इस सवाल से अब मुझे लगता है कि मुझे इकट्ठा करना चाहिए। जी भैया, वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी अनुभवों को सुनकर आ, इस एक चीज का तो आभास हो रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा ही हो रहा है।